तो दोस्तों आज के इस सोल लैंड 2 सीरीज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं युहाओ को पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ की सोल बीस्ट आर्मी को लीड करके सन मून एम्पायर की आर्मी के ऊपर अटैक करते हुए, और साथ ही इस एपिसोड में आप देखोगे कि कैसे स्नो गर्ल अपनी इनहेरिटेंस आइस डेविल टाइटन किंग को दे देगी। और साथ ही इस एपिसोड में आप एक्सट्रीम नॉर्थ के 2 मोस्ट पावरफुल सोल बीस्ट को देखने वाले हो, जिसमें से एक तो युहाओ की सोल स्पिरिट बन जाएगा। ये एपिसोड एकदम इंटेंस फाइट और डेडलीस्ट बैटल से भरा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहिए क्योंकि मजा तो फुल होने वाला है। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम युहाओ को देखते हैं जो डुलियो कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर एरिया में आ गया होता है, और हम देखते हैं कि युहाओ को यहाँ आने में स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। लेकिन तभी उसे अचानक से कोई खतरा महसूस होता है और वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाओ पर किसी बड़े बेयर ने अपने बेयर क्लॉस से अटैक कर दिया होता है। इस चीज को देख के तो युहाओ की फट जाती है और वो अपने मन में कहता है, लगता है कि इसने मुझे शिकारी समझ लिया है। और फिर वो उस अटैक से बचने के लिए रिस्पॉन्स में अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करके उस बेयर पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्नो गर्ल आ जाती है जो यहाँ आते ही उस बड़े से आइस बेयर को रोक देती है। और फिर वो युहाओ से कहती है, इसे चोट मत पहुँचाओ। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। और फिर वो कहती है, हम यहाँ किसी सोल बीस्ट को हंट करने के लिए नहीं आए हैं। तो इस बात पर युहाओ थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, माफ करना मगर उसने अचानक से अटैक किया था तो मैं थोड़े टाइम के लिए अनस्टेबल हो गया था। और युहाओ ये सब बोल ही रहा होता है कि वो पोलर बेयर फिर से युहाओ पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल अपनी पावर्स का यूज करके उस पोलर बेयर को बड़े ही आसानी से फ्रीज कर देती है। इस चीज को देख के युहाओ भी सरप्राइज रह जाता है। और फिर वो कुछ देर बाद स्नो गर्ल से कहता है, अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? क्या हम लोग आगे बढ़े या यहीं रुकें? तो इस पर आइस एम्परर युहाओ से बोलती है, नहीं अभी यहीं रुक के इंतजार करते हैं। तो इस बात को सुनकर युहाओ भी चौंक जाता है और वो आगे कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम स्नो गर्ल को देखते हैं जो किसी तरह की समनिंग पावर्स का यूज करते हुए स्पेल्स को पढ़ने लगती है। और इस टाइम पे स्नो गर्ल हवा में उड़ते हुए एक स्नो गॉडेस जैसी लग रही होती है। ये देख के तो युहाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सरप्राइज लुक के साथ कहता है, ये सब क्या है? तो आइस एम्परर युहाओ को बताती है, ये आइस स्काई स्नो मेडन है। तो इस बात को सुन के युहाओ हैरानी के साथ कहता है, क्या आइस स्काई स्नो मेडन? तो आइस एम्परर धीरे से समझती है वो सोल बीस्ट को बुला रही है जो इस आइस लैंड पर रहते हैं। और तभी हम काफी सारे आइस टाइप सोल बीस्ट और पोलर बेयर स्नो गर्ल के पास आते हुए देखते हैं। इस टाइम पे आसपास की जगह सोल बीस्ट से भर चुकी होती है और स्नो गर्ल भी एक माउंटेन से भी बड़े एक बर्फ के थ्रोन में खड़ी होती है। इस आइकॉनिक सीन को देख के युहाओ बोलता है, क्या ये वही आइस स्काई स्नो मेडन है जिसके बारे में सब कहते हैं? और इतने में बर्फ के पीछे से एक उछलता हुआ एक व्हाइट पांडा बेयर युहाओ और स्नो गर्ल के सामने हंसते अंदाज में आ जाता है। इस पांडा बेयर को यहाँ आते देख युहाओ एकदम से डर सा जाता है। लेकिन स्नो गर्ल उस पांडा बेयर को सहलाते हुए बोलती है, क्या बात है शाओबाई, तुम तो फिर से मोटे हो गए हो। स्नो गर्ल की इस बात को सुनकर युहाओ ने थोड़ा हैरान होकर कहता है, शाओबाई लेकिन अब ये कौन है? तो आइस एम्परर नरम आवाज में कहती है, शाओबाई वो छोटा आइस बेयर है जिसे स्नो गर्ल ने तब अपनाया था जब वो पहली बार यहाँ की क्वीन बनी थी। वो स्नो गर्ल के साथ पूरे 2 लाख सालों से है, उसके लिए स्नो गर्ल किसी मदर से कम नहीं। और दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि शाओबाई ही आइस बेयर किंग है। इसकी करंट कल्टीवेशन 3 लाख साल है और लगभग ये 96 लेवल तक की ह्यूमन सोल मास्टर की पावर्स को रखता है। और ये टॉप 10 सैवेज सोल बीस्ट की लिस्ट में 10th पोजीशन में आता है। और फिर इस तरफ स्नो गर्ल शाओबाई की तरफ मुड़ते हुए कहती है, शाओबाई मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये हुआ युहाओ है और जब मेरी थोड़े समय के लिए याददाश्त चली गई थी, इस दौरान युहाओ मेरे लिए गार्डियन एज अ फादर की तरह था। तो इस तरफ शाओबाई सरप्राइज लुक के साथ कहता है, क्या स्नो गर्ल के फादर? और फिर वो थोड़ा सोचते हुए क्यूट लुक के साथ कहता है, तो ये मेरी मदर के फादर हैं, इसका मतलब। और तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो जोर से कहता है, इसका मतलब तो ये मेरे ग्रैंडपा हैं। इस बात को सुन के युहाओ कुछ देर के लिए सरप्राइज्ड हो जाता है और इस टाइम उसके चेहरे पे सिर्फ हैरानी ही हैरानी होती है। वहीं इस तरफ शाओबाई ग्रैंडपा बोलते हुए जोरों से युहाओ के गले चढ़ जाता है। ये सब होता देख युहाओ तो घबरा ही जाता है। लेकिन तभी वो बहुत बड़े से सोल बीस्ट को देखता है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। और जब युहाओ उस सोल बीस्ट के चेहरे को देखता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये तो आइस डेविल टाइटन किंग है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आइस डेविल टाइटन किंग का नाम ताई है। इसकी कल्टीवेशन 2 लाख साल से भी ज्यादा की है और ये 90
5 लेवल के सोल मास्टर जितना पावरफुल हैं। लेकिन तभी स्नो गर्ल आइस डेविल टाइटन किंग से बोलती है, ताई कितना टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए। तो स्नो गर्ल को यहाँ देख के ताई धीरे से कहता है, क्या ये सच में स्नो गर्ल है? और फिर ताई स्नो गर्ल के आगे आके उसे रिस्पेक्ट शो करने लगता है। तो स्नो गर्ल हल्की मुस्कान देते हुए बोलती है, ताई उठ जाओ। और फिर वो अनाउंसमेंट करते हुए बोलती है, मैं आइसलैंड वापस 2 वजहों से आई हूँ। इस बात को सुन के सभी सोल बीस्ट उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर वो बोलती है, पहली वजह ये है कि मैं सबको ऑफिशियली गुड बाय कहना चाहती हूँ। इस बात को सुन के ताई चौंक जाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम यहाँ से जाने वाली हो? तो इस तरफ स्नो गर्ल सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। और दूसरी वजह ये है कि आज से ताई मेरी जगह संभालेगा और वो यहाँ की इनहेरिटेंस लेगा और वो नॉर्थ पोल आइसलैंड का न्यू लीडर बनेगा। इस बात पे सभी सोल बीस्ट भी राजी होते हैं। वहीं इस तरफ ताई थोड़ी हैरानी के साथ पूछता है, क्या तुम इस बारे में पक्की हो? और फिर स्नो गर्ल ने गहरी सांस ली और सबकी ओर देखकर कहा, आइसलैंड के लोगों ये बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, मैं हमेशा नॉर्थ पोल और तुम सबको प्रोटेक्ट करती रहूंगी। फिर उसने ताई की तरफ मुड़कर कहा, चलो ताई अब यहाँ से चलते हैं। तो ताई ने थोड़ा रुककर रोते हुए कहता है, लेकिन क्यों स्नो गर्ल, क्या तुम अब कभी भी आइसलैंड नहीं आओगी? तो स्नो गर्ल भी नरम लहजे में कहती है, ताई मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम इस जिम्मेदारी के सबसे काबिल हो और टाइटन क्लैन के सोल बीस्ट पावरफुल और टॉलरेंट होते हैं और मेरी गैरहाजिरी में तुमने नॉर्थ पोल की बहुत अच्छी तरह सेफ्टी की है, इसलिए अब ये जगह मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तो ताई भी इस तरफ अपना सिर झुकाकर रोते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। और फिर स्नो गर्ल आगे कहती है, लेकिन ताई इस बार हमारे आने का एक और मकसद भी है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। जिसके बाद ताई वहाँ से कुछ प्रिपरेशन करने के लिए और अपने साथियों को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं इस तरफ तभी शाओबाई सैड होकर बोलता है, स्नो गर्ल क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने वाली हो? तो स्नो गर्ल ने उसकी तरफ देखा और नरमी से बोलती है, नहीं शाओबाई, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बात को सुनकर शाओबाई एकदम झूमने कूदने लग जाता है और वो युहाओं को पकड़ के कहता, ये तो बहुत अच्छा हो गया है, चलो अब सबको अलविदा कह के आते हैं। तो इस चीज को देख स्नो गर्ल कहती है, शाओबाई आराम से, कहीं तुम गलती से अपने फादर को चोट मत पहुंचा देना, इसलिए उन्हें नीचे रख दो। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां युहाओ स्नो गर्ल से पूछता है, क्या आप टाइटन ब्लड डीमंस और आइस बेयर किंग की पावर का इस्तेमाल करके मेरी हेल्प करने वाली हैं? तो इस पर स्नो गर्ल कहती है, सन मून एम्पायर का जो इन्वेजन हो रहा है वो हमारे नॉर्थ पोल लैंड की बाउंड्री पर है, इसलिए उन्हें खदेड़ना हमारा ही काम है, किसी और का नहीं। और तभी वहाँ स्काई ड्रीम भी बाहर आते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा, हमारे लोग किसी से कम नहीं हैं। बस एक बार अगर ये सब हरकत में आ गए तो सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 सेनाएं भी इनसे हार जाएंगी। तो स्काई ड्रीम को बाहर देख के युहाओ स्काई ड्रीम से पूछता है, स्काई ड्रीम तुम बाहर क्यों आए हो? तो आइस एम्परर एटीट्यूड में कहती है, क्योंकि ये डरपोक है और इतने सारे सोल बीस्ट जो कभी इसे मारने निकले थे वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए थे, इस वजह से ये डर गया होगा। तो इस बात पे स्काई ड्रीम गुस्सा होते हुए कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, बस मैं नहीं चाहता था कि अपने ब्रदर युहाओ की लाइमलाइट छीन लूं। जिसके बाद वो वापस से युहाओ की बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर हम स्नो गर्ल को सीरियस लुक के साथ देखते हैं जो कहती है वो लोग आ रहे हैं और हम देखते हैं कि आइस डेविल टाइटन किंग ताई अपनी हजारों की सोल बीस्ट टाइड लेके उनके पास वापस आ गया होता है। और फिर हम दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के कैंप का सीन देखते हैं जहां एक जनरल जूजी को रिपोर्ट करते हुए बोलती है, मार्शल हमने रेयर मेटल्स के फर्स्ट बैच को इंस्टॉल कर दिया है और आपके अगले ऑर्डर का इंतजार है। तो इस पर जूजी पूछती है, क्या आसपास कुछ अबनॉर्मल तो नहीं दिखा? तो वो जनरल बोलती है, नहीं मार्शल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और फिर जूजी कहती है, ठीक है, तुरंत सोल ट्रांसपोर्ट शुरू करो और इसमें एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो वो जनरल बोलती, यस मार्शल, काम को तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन वही इस तरफ जूजी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर वो अपने मन में बोलती है, 5 दिन हो गए, उम्मीद है कि वो सच में यहाँ से जा चुका होगा। और फिर हम कुछ देर बाद कैंप के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ माइनिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा होता है, जहाँ वो जनरल जूजी से बोलती है, रेयर मेटल्स की खेप अब लगभग पूरी होने वाली है। तो इस बात पे जूजी बोलती है, ठीक है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और फिर वो बोलती है, श्रेक और बाकी 3 एम्पायर अब एक्शन में आ गए हैं। तो वो जनरल बोलती है, मार्शल, हमारे लोग लगातार उन पर नजर रख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई अनयूजुअल हलचल नहीं मिली है। तो जूजी गंभीर आवाज में कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और जूजी अकेले खड़े होके मन में सोचती है, 8 दिन हो गए
और अगर वो वापस नहीं गया है तो इसका मतलब है कि उसने कोई नई चाल चली है। और फिर कहती है, युहाओ आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ अचानक से स्नोफ्लेक्स की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसे देख के जूजी कहती है, ये स्नो कुछ अलग क्यों लग रही है, इसमें कोई तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक जोर की स्नो स्ट्राइक हो जाती है, जिसे देख के तो जूजी की भी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत ही इस अटैक को अपने प्रोटेक्शन बैरियर से रोक देती है। लेकिन तभी वो आगे कुछ और रिएक्ट कर पाती, आसमान से एक दूसरा अटैक भी इनकी तरफ रिलीज हो जाता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से सन मून एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं इस साइड जूजी अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके चिल्ला के सभी से ऑर्डर देते हुए कहती है, सभी लोग ही जल्दी से जॉइंट डिफेंस सोल ब्लॉकर्स को एक्टिवेट करो। और हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के सभी सोल्जर और जनरल डिफेंस बना के खुद को बचाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम युहाओ को देखते हैं जो इस पूरी फाइट को कंट्रोल कर रहा होता है और फिर वो अपने स्पिरिट आई को ओपन करके बोलता है, क्या बात है साओ भाई, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, क्योंकि तुमने उनके लगभग सभी सोल ब्लॉकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब चलो अपने दूसरे स्टेप को शुरू करते हैं। और जैसे ही तूफान थमता है तो एक जनरल जूजी के पास आके कहती है, ये तूफान कुछ अलग है, इसमें आइस एनर्जी की फ्लक्चुएशन है। और क्या ये वही सोल मास्टर है जो पिछली बार आया था? तो इस पर जूजी बोलती है, नहीं, ये पावर बहुत ज्यादा है और वैसे भी पिछली बार वाला पर्सन इतना भी पावरफुल नहीं था। तो वो जनरल बोलती है, अब तो हमारे सभी सोल ब्लॉकर्स भी खत्म हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि हमला किस तरफ से हो रहा है। और फिर कहती है, शुक्र है हमने पहले ही सेफ्टी बढ़ा दी थी, वरना सारे माइनिंग टूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते। लेकिन तभी उसे किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए वो सभी को तैयार रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइस डेविल टाइटन किंग ताई एक पोर्टल से वहाँ आ जाता है और अपनी इमेंस पावर से सभी सोल्जर्स को कुचलते मारते जा रहा होता है। आइस डेविल टाइटन किंग को यहाँ देख के जूजी ऑर्डर देते हुए कहती है, टीम 1 आगे बढ़ो और उस पर हमला करो। तो इस तरफ टीम 1 आगे बढ़ के अपने सोल टूल से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इस तरफ आइस डेविल टाइटन किंग उनके सभी अटैक्स को अपनी पावरफुल बॉडी से रोक लेता है। इस चीज को देख के एक सोल्जर कहती है, सोल ब्लॉकर्स उस पर असर नहीं कर रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइस डेविल टाइटन किंग को अब गुस्सा आ चुका होता है और वो अब अपने हैमर को बाहर निकाल लेता है और उसे घुमाते हुए एक ही अटैक में सभी सोल्जर्स को निपटा देता है। और सच में ये अटैक इतना वायलेंट होता है कि इसे देख के तो जूजी भी कांप जाती है। तभी वो जनरल कहती है, मार्शल उधर देखिए वो क्या है। और जब जूजी ऊपर देखती है तो देखा कि आसमान में एक मिस्टीरियस लाइट का गोला ग्लो कर रहा होता है। इसे देख के जूजी कहती है, अरे बाप रे, ये तो गोस्ट सप्रेशन पावर है और ये चीज हमारी डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रही है। जिसके बाद जूजी चिल्ला के ऑर्डर देते हुए कहती है, अपनी पूरी कंसंट्रेट पावर से उस लाइट पर अटैक करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जनरल अपनी फायर फ्योनिक स्पिरिट बॉडी से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। लेकिन तभी वो जनरल बोलती है, मार्शल लगता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो इस पर जूजी ध्यान से देखते हुए बोलती है, नहीं रुको, लगता है वो स्लो हो गया है, इसका मतलब हमारा अटैक असर कर रहा है। और फिर वो अपने सोल्जर्स से अटैक करते रहने के लिए कहती है, जिस वजह से वो सभी ही अटैक्स लगातार करने लगते हैं। लेकिन तभी वो जनरल घबराते हुई आवाज में कहती है, ये कैसी आवाज है? और जब वो आसपास देखती तो कुछ अननोन क्रीचर उनके टेंट्स को उखाड़ने लगते हैं और वो इतने तेज होते हैं कि उस जनरल को तो वो दिखते ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि आइस डेविल टाइटन किंग ने अपने कई सारे टाइटन ब्लड डीमन साथियों को भी यहाँ समन कर लिया होता है। और अचानक इतने सारे टाइटन ब्लड डीमंस को आता देख ये जनरल भी घबराते हुए बोलती है, आखिर ये इतने सारे टाइटन ब्लड डीमंस यहाँ कैसे आ गए और कौन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि इतने सारे टाइटन ब्लड डीमंस को एक साथ समन कर सके। और तभी जूजी बोलती है, ये मॉन्स्टर्स बस इस लाइट बॉल के अटैक को चार्ज होने के लिए टाइम बाय कर रहे हैं, इसलिए वो अपने कमांडर्स और जनरल्स से उस लाइट बॉल पर लगातार अटैक करने के लिए कहती है। जिसकी वजह से वो जनरल अपने फायर फीनिक्स के फुल पावर को यूज करके उस लाइट बॉल पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हम आसमान में 2 बड़े एनर्जी बॉल्स के कोलिजन को देखते हैं। और जैसे ही ये टकराते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी वेव्स निकलना शुरू कर देती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आइस बेयर किंग की आइस बॉल यहाँ डोमिनेट कर रही होती है। इस वजह से वो जनरल कहती है, मार्शल ये दुश्मन का इलाका है, इसलिए मैं यहाँ अपनी फुल पावर को अनलीश नहीं कर पा रही हूँ और इस वजह से मेरी पावर्स लगातार सप्रेस होते जा रही हैं।
और वो ऐसा कहते हुए अपनी ताकत लगा ही रही होती है कि दूसरी तरफ से युहाओ उस पर अपने स्पिरिट आई का यूज करके उस पे स्पिरिट शॉक से अटैक कर देता है, जिस वजह से उस जनरल का अटैक वही रुक जाता है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनका डिफेंस भी उस आइस बॉल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम उनके टेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी सी स्पिरिट आई को बनते हुए देखते हैं, जो लगातार उनकी किस्मत को पलट रही होती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये युहाओ की सोल एबिलिटी है, जो उसे वांग क्वियर के सोल रिंग से आती है। ये सब होता देख जूजी अपने दिमाग को शांत रखते हुए अपने टीम को तैयार हो जाने के लिए कहती है और उनसे कहती है, टीम 1 जल्दी से जॉइंट डिफेंस फॉर्मेशन को फिर से शुरू करो और साथ में ही सभी सोल कैनन को भी जल्दी से तैयार करो। तो इस चीज को देख के युहाओ कहता है, अरे ऐसे कैसे मैं उन्हें तैयार होने दूंगा। और ये कहते ही वो सभी सोल्जर्स पर एक साथ अपने स्पिरिचुअल शॉक से उन पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इसकी वजह से सन मून एम्पायर के आधे से ज्यादा सोल्जर्स आसमान से फ्रीज होकर नीचे गिरने लगते हैं। इस चीज को देख के जूजी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, इसलिए वो अपने सोल गाइडेड कैनन से युहाओ पर अटैक कर देती है। लेकिन वो अटैक युहाओ को लगता तभी अचानक से उसके बीच में शाओबाई आ जाता है, जो सीधे उस अटैक से भिड़ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि शाओबाई को इस अटैक से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन शाओबाई इसके बाद अपने आसपास की नेचुरल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उन पर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से सन मून एम्पायर के सभी सोल्जर्स के वेपन्स जम जाते हैं और उनके टेंट भी एक ही झटके में आइस क्रिस्टल से भर जाते हैं। जिसके बाद युहाओ बोलता है, ये सिर्फ एक वार्निंग है, अगर तुम सब यहाँ से नहीं गए तो मरोगे। और युहाओ ये कहते ही अपनी किसी सोल एबिलिटी का यूज कर देता है, जिसकी वजह से उनके टेंट्स में एक के बाद एक करके जोर के धमाके होने लगते हैं। इसकी वजह से उनके सभी टेंट्स और मशीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके काफी सारे लोग भी इस अटैक में मारे जाते हैं। जिसके बाद हम आइस डेविल टाइटन किंग को देखते हैं, जो जूजी से कहता है, ये सिर्फ एक वार्निंग है, बेस छोड़ दो वरना यहाँ की सारी जिंदगियों को मैं आइस एंड स्नो में पिघला दूंगा। और इतना कहते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ शाओबाई अपनी इंजरीज को हील कर रहा होता है। तो इस चीज को देख के ताई गहरी सांस लेते हुए बोलता है, इस बार शाओबाई ने सच में मुझे काफी परेशान कर दिया है। और फिर वो अपने आप से सोचते हुए बोलता है, अरे हाँ, इस बार तो मुझे इन ह्यूमन से मुझे एक भी पैसा भी नहीं मिला है। इस बार तो मैं बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। तभी युहाओ शाओबाई को देखते हुए कहता है, इस बार मेरी प्लानिंग थोड़ी कमजोर थी, इसलिए शाओबाई घायल हो गया। तो शाओबाई बोलता है, ग्रैंडफादर, आखिर मैं आपको कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। ये चोट मेरी ओवर कॉन्फिडेंस और सही समय पर डॉज ना करने की गलती की वजह से हुई है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये चोट आधे महीने के रेस्ट लेने के बाद ठीक हो जाएगी। तो इस पर युहाओ भी शाओबाई के लिए बुरा फील करता है। लेकिन तभी ताई कहता है, लेकिन इस बार हम कामयाब रहे, हमने उन्हें डरा दिया है और अब उनके पास वापस आने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर ताई ने स्नो एम्परर का पर्सनल स्नो एम्परर ऑर्डर को अपने हाथ में लाते हुए कहा, युहाओ ये तुम्हारे लिए है। फ्यूचर में अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस इसे लेकर मेरे पास आ जाना। तो युहाओ इसे लेते हुए ताई को थैंक्स बोलता है और फिर ताई हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अब जब ये टास्क अब कंप्लीट हो गया है तो पहले अब मैं लौटता हूँ। और फिर वो यहाँ से अपने साथियों के साथ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर स्नो गर्ल अपीयर हो जाती है, जो ताई को पीछे से बुलाते हुए यूज रुकने के लिए कहती है। तो स्नो गर्ल के कॉल को सुनकर ताई भी रुक जाता है। तभी स्नो गर्ल भी ताई को अपनी तरफ से गिफ्ट के रूप में उसे कुछ देती है। तो इसे देखते हुए कहता है, ये 1000 ईयर आइस वाटर है। तो इस पर स्नो गर्ल कहती है, इसे इस्तेमाल करके तुम एक और लेवल पार कर सकते हो, इसलिए आइस एक्सट्रीम नॉर्थ लैंड को अच्छे से संभालना। तो इस पर ताई रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, मैं कभी इस ग्रेस ऑफ लाइफ को नहीं भूलूंगा। ये सब होता हुआ युहाओ भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और फिर हम अगले सीन में जूजी और सन मून एम्पायर की आर्मी को देखते हैं, जो अब यहाँ से निकल रही होती है। और इस तरफ जूजी अपने मन में कहती है, युहाओ इस बार तो मैं हार गई, लेकिन ये अगली बार नहीं होगा। जिसके बाद वो भी एक्सट्रीम नॉर्थ से वापस सन मून एम्पायर वापस चली जाती है। और इसी के साथ हमें अगले सीन में युहाओ दिखाया जाता है, जो शाओबाई को अपने पीठ पे बैठा के कहीं जा रहा होता है। और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है, सन मून एम्पायर और स्नो एम्पायर के बीच की जंग अब भी जारी है और अगर सब कुछ वैसे ही चला तो अगली बार यहाँ लौटना आसान नहीं होगा। और फिर वो कहता है, मुझे सबसे पहले टियानडोउ सिटी जाना है, लेकिन उससे पहले भी मुझे यिंग यांग आइस एंड फायर वैली जाना सभी होगा। जिसके बाद वो थोड़े समय में ही यिंग यांग वैली पहुँच जाता है। इस जगह को देख के शाओबाई बहुत ज्यादा ही सरप्राइज्ड होता है।
तभी युहाओ शाओबाई से धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा, शाओबाई तुम यहीं थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुरंत आता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि शाओबाई इतना शरारती होता है कि वो बिना युहाओ की परमिशन के ही यिंग यांग के आइस एलिमेंट वैली में कूद जाता है और वो हंसते और मजा करते हुए कहता है, ग्रैंडपा यहाँ आकर कितना मजा आ रहा है। तो इस तरफ युहाओ को यहाँ देख के यूयू रोते हुए पूछती है, तुम फिर से यहाँ क्यों आ गए हो? और इस बार तो तुम अपने साथ इतना बड़ा बियर भी अपने साथ ले आए, तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था क्या? तो युहाओ कहता है, अरे तुम भूल गई क्या? तुम्हें अभी भी मुझे वो 6 ग्रास सीड्स लौटाना बाकी है, इसलिए मैं बस वही लेने आया हूँ। तो इस बात पे यूयू थोड़ी झिझकते हुए कहती है, अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए और हम अभी भी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाओबाई को देखते हैं जो आइस स्प्रिंग पूल में मस्ती करते हुए कहता है, ग्रैंडपा मुझे तो सच में यहाँ बहुत मजा आ रहा है और सच कहूँ तो अभी यहीं रुककर बस चिल करने का मन कर रहा है। और वो ऐसा करते हुए बहुत चीजों को खराब कर रहा होता है। इस चीज को होता देख यूयू झल्लाते हुए कहती है, युहाओ तुमने उसे यहाँ जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए लाया है क्या? तो युहाओ कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे पास थोड़ा डील करने का मौका है। और फिर युहाओ शाओबाई की तरफ देखकर पूछता है, शाओबाई ये आइस स्प्रिंग तुम्हारे इंजरी के लिए काम कर रही है ना? तो शाओबाई कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ का अल्टीमेट आइस स्प्रिंग तो एकदम परफेक्ट है मेरी इंजरीज के लिए और मेरे लिए तो ये काफी है। और फिर वो मस्ती के साथ कहता है, क्यों ना आप मुझे यहीं छोड़ दे और जब आपका काम हो जाए तो मुझे यहाँ से उठा ले। तो इस बात को सुनकर युहाओ यूयू की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, चॉइस तुम्हारा है, या तो अभी मुझे वो ग्रास दे दो या फिर मैं शाओबाई को यहीं छोड़ दूं। और वैसे भी मेरे डियर शाओबाई के शौक आम नहीं है। इस बात को सुनकर यूयू मुंह बनाते हुए कहती है, तुम भी इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें डिनाई कर दूं, लेकिन हर सीड ग्रास का अलग पर्पस होता है और शायद तुम्हें उसकी जरूरत ही ना हो। लेकिन अगर तुमने शाओबाई को यहाँ छोड़ गए तो शायद ये मर भी सकता है। इस बात को सुनकर युहाओ सीरियस होते हुए मन में कहता है, यूयू शायद सही कह रही है और वैसे भी ये ट्रेजर चेस्ट तांगसन ने छोड़ा था, इसलिए मैं शाओबाई को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो युहाओ बोलता है, तो अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? तो यूयू डरते हुए बोलती है, बस उस बड़े बियर को यहाँ से ले जाओ, बाकी सब तुम्हारा है। तो युहाओ सामने इतने सारे सीड्स ग्रास को देख के तो लालच खा जाता है। तो यूयू गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इतने भी ज्यादा ग्रीडी मत बनो। तो युहाओ डरते हुए कहता है, अरे अरे ये भी चलेंगे और इतना काफी है। तो यूयू कहती है, तो फिर यहाँ देख क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और फिर युहाओ यूयू से पूछता है, वैसे यूयू तुम्हें याद है मेरा वो ब्रदर जिसने तुमसे किसी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मदद ली थी? तो यूयू युहाओ को एक और पोर्शन सीड ग्रास को देते हुए कहती है, इस पोर्शन के साथ तुम्हें अपने फ्रेंड को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। और फिर यूयू गुस्सा करते हुए कहती है, क्या अब तुम यहाँ से जा सकते हो? तो इस पर युहाओ शाओबाई से कहता है, शाओबाई चलो यहाँ से चलते हैं। तो इस तरफ शाओबाई ने थोड़ी शरारत भरी आवाज में कहा, ग्रैंडपा मैं अभी भी खेलना चाहता हूँ। तो युहाओ उसे जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, शाओबाई ये अच्छा बिहेवियर नहीं है और अब ये ग्रैंडपा तुम्हें किसी दिन स्टार 2 फॉरेस्ट के लाइफ ऑफ लेक भी ले जाएंगे, तो वहाँ जितनी भी मस्ती करनी हो कर लेना। और फिर युहाओ टियान-डोउ सिटी में आ गया होता है और फिर हमें अगले सीन में टियान-डोउ सिटी में किसी पैलेस का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे काफी सारे डिटेक्शन सोल टूल्स भी तैनात होते हैं। वहीं इस तरफ युहाओ इतनी ज्यादा सिक्योरिटी को देख के कहता है, आज भी सिटी में मैंने सिस्टर मा जियाओटाओ और टीचर तांगया का कहीं भी कोई निशान नहीं देखा है और अब बस ये जगह ही आखिरी जगह है। और फिर वो अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यूज करके पूरी जगह को स्कैन करते हुए मन में कहता है, ये जगह काफी रिमोट है क्योंकि यहाँ कोई गार्ड नहीं है और मुझे लगता है कि अंडर वाटर से अंदर जाना ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मुझे यही सबसे ज्यादा उम्मीद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ जंप करते हुए उस अंडर वाटर के थ्रू आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, पैलेस के कुछ ही हिस्सों में स्पिरिचुअल बैरियर लगाया गया है। सिस्टर मा जियाओटाओ और टीचर तांगया के स्टेटस को देखकर मुझे लगता है कि वो यहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो अंडर वाटर से बाहर निकल के खुद को इनविजिबल करके आगे बढ़ने लगता है और एक बड़े से पैलेस के सामने आगे खड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है, यहाँ जो स्पिरिचुअल बैरियर है वो किसी बड़े स्पिरिचुअल रिल्म के मास्टर का है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ कि कोई यही है या नहीं तो मुझे थोड़ा रिस्क उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं? और युहाओ ऐसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कोई नेट से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन युहाओ टाइम रहते ही वहाँ से गायब हो जाता है और तभी हम वहाँ पे 2 इविल सोल मास्टर्स को आते हुए देखते हैं।
जिनमें से एक कहता है आखिर वो कहाँ गायब हो गया है, तो दूसरा वाला इविल सोल मास्टर कहता है अपोनेंट भी एक सोल मास्टर है और वो भी मेरे जैसे स्पिरिचुअल रिल्म का यूज कर सकता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे लोग हमेशा अपनी स्पिरिचुअल ऑरा छोड़ जाते हैं, इसलिए उनकी पहचान करना मुश्किल नहीं है। और फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है वहाँ देखो वो सोल मास्टर वही है। तभी हम युहाओं को देखते हैं जो वहाँ से तुरंत भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों इविल मास्टर्स युहाओं को पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं इस तरफ युहाओं मन में कहता है इनमें से एक मास्टर तो टाइटल डुलियो है, लेकिन दूसरा वाला एक 8 रिंग सोल मास्टर है। ये देखकर लगता है कि ये आसान नहीं होगा। लेकिन तभी युहाओं उस पैलेस के बाउंड्री के बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों इविल मास्टर्स वहाँ आते हैं तो वो युहाओं के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि तभी वहाँ के वाटर में युहाओं का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। और ये ब्लास्ट इतना डेंजरस होता है कि इसके साइड इफेक्ट से ही उनमें से एक सोल मास्टर की मौत हो जाती है। वही दूसरा वाला बच जाता है और वो युहाओं को गाली देते हुए कहता है बास्टर तुझे मैं अगली बार नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ये एपिसोड यहीं पे एंड हो तो गया है, लेकिन इसके अगले एपिसोड में आप देखने वाले हो युहाओं की आज तक की सबसे दर्दनाक फाइट को, क्योंकि इस बार युहाओं का सामना होगा सीधे ब्लैक ड्रैगन गॉड लॉन्ग झाओ से। और ये फाइट इतनी डेडली और ब्रूटल होगी जिसे देख के आपको भी मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में 2500 लाइक्स करवा देते हो तो मैं इसका अगला पार्ट तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।